जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, दिल्ली से गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज ये सत्संग अपनी गुरुपा के आदेश से सुनाने जा रही हूँ। ये भी मैं गुरु की महिमा के लिए ही बोलूँगी। गुरु की महिमाएं होती ही इतनी अपरंपार है कि मत सोचिए। मैं सबसे पहले उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं उनकी बातें ही नहीं समझ पाती। हर कष्ट, हर संकट से गुरु निकाल देते हैं आपको, लेकिन आप उनकी इशारे या उनकी मैसेजेस जो आते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। फिर बाद में याद आता है, अरे अच्छा ये था, ऐसे था। गुरु आपको निखारने के लिए, आपका अस्तित्व पहचानने के लिए इतनी मदद कर देते हैं ना कि आपको इतने संकेत देंगे जो आपके जीवन में होने वाला है, जो हो रहा है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते हो। ये अटूट विश्वास तभी होगा, ये सारे मैसेजेस या जो संकट आने होते हैं, ये तभी हो सकता है जब आप पूर्ण विश्वास अपने गुरु पर करें। वो संकट भी वही देंगे, लेकिन हल भी वही निकाल के देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये लगेगा कि अरे ये परेशानी इतनी क्यों आ गई, मैं तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ऐसे करती हूँ, प्रसाद देती हूँ। अरे नहीं, वो आपके कर्म हैं जो छोटे में काट देते हैं और हल भी वही देते हैं, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो या आपके दिमाग में वो चीज़ डाल करके हो, किसी भी द्वारा, किसी भी माध्यम से। और गुरु का संदेश सिर्फ गुरु के मैसेजेस के द्वारा ही नहीं आता। कोई भी आप अच्छी सत्संग का वीडियो सुन रहे होते हैं या फिर सत्संग सुन रहे होते हैं या कोई भगवान का वीडियो देख रहे होते हैं, उनमें से भी कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ राज, रहस्य या फिर जवाब मिल जाता है, जो आप सोचेंगे अरे ये तो मेरे साथ हुआ था। अच्छा, गुरु जी खुद ही बोलते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से तेरे द्वारा पहुंच ही जाऊंगा, तेरे सवालों का जवाब दे ही दूंगा। अगर आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको इस संघर्ष के लिए आपको चुना गया है। बस मंत्र जाप करिए, गुरु जी का शुक्राना करिए। और मैं सत्संग से ये बोलूँगी कि मेरी ये वीडियो को, मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग को सब संगतों, सत्संग से जोड़ा जाए, दिया जाए उन्हें। इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ है, क्या फ़ायदा है गुरु जी का मंत्र जाप करके, क्या फ़ायदा है, अरे कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। हमें तो सिर्फ इस युग में मंत्र जाप और कितने आसान तरीके से गुरु जी ने साधारण चीज़ें सत्संग सुन करके खुद ही वो उपाय भी बता देते हैं, खुद ही वो करवा भी देते हैं। सोचिए, ये तो पहले के लोग तो कितनी तपस्या करते थे, कितना कुछ उनको करना पड़ता था, अपने शरीर को पूरा नष्ट कर लेना पड़ता था, तब जाके भगवान प्राप्त होते थे, तब जाके उनके कर्म वरदान मिलता था। अब तो आपको सीधे सीधे भगवान इसी रूप में तो आपको वरदान दे देते हैं, सत्संग के माध्यम से। हम लोग सोचते हैं अरे भगवान मेरे को भी काश वरदान मिल जाता, मेरे को भी ब्लेसिंग मिल जाती है, भगवान नहीं दिखाई देते। किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, किसी न किसी चीज़ से वो आपको दर्शन भी दे देते हैं और आपका हल भी निकाल देते हैं और आपको वरदान दे के भी चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, कलयुग में कितने साधारण, कितने आसान तरीके से
गुरु जी जो साक्षात सदगुरु भगवान जो शंकर हैं, खुद आपको सोचिए इतने आसानी से आपको इस फायदा देने की कोशिश करते हैं। हम लोग पर समझ नहीं पाते, हम लोग जरा सा संकट आता है, कुछ आता है, घबरा जाते हैं कि अरे हमने तो इतनी पूजा पाठ की पर कोई फायदा नहीं हुआ। घबराइए मत, ये भी आपकी परीक्षा है। आप अगर गिर रहे हैं तो भगवान ही आपको उठा रहे हैं। अब हम बच्चे का हाथ पकड़ के चलाते हैं, अब बच्चा गिरता है, एक दिन उसको हाथ छोड़ना पड़ता है, हमें उसका हाथ छोड़ना पड़ता है, तब वो जा करके सीखता है खुद से चलना। भगवान ने तो आपको इतनी समझदारी दी है, सत्संग के माध्यम से, इन सब के माध्यम से, सब रूप से आपको इतने अच्छे से सोच समझ दी है। उन्होंने तो आपको रास्ता दिखा दिया, चलाना सिखा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनके विश्वास पे आप खड़े उतरिए। सोचिए, सत्संग में तो वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि वो हमें बोलते हैं कि उन पे हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तो हमें उन्हें दिलाना चाहिए कि हम आपके भक्त हैं। आप जितनी भी कठिन परीक्षा लीजिए, हम आपकी उससे खड़े होंगे, आपकी नाक नीचे नहीं होने देंगे। आपने हमें अपना घर दिया है, उससे मायका बताया है, आपने हमें अपना छत्र छाया दी है, आपने हमें अपना हाथ दिया है। आप हर रूप में हमारे संकटों का सामना करवाते हैं, हर रूप में हमारी सहायता करते हैं। आप हम पे विश्वास रखिए। आप खुद मत बोलिए कि आप मुझ पे विश्वास रखो, आप बल्कि अपने भक्तों पे विश्वास रखिए। आपके भक्त आपके नाक नीचे नहीं होने देंगे। आपके विश्वास पे वो खड़े उतरेंगे कि आपने हमें चुना इन सब चीज़ों के लिए, आपके नाम से हम खड़े उतरेंगे। ये विश्वास आप गुरु पे दिखाएंगे ना, तो वो बाप से बढ़ के, आपके सगे परिवार से बढ़ के आपकी मदद करेंगे। भगवान को और क्या चाहिए होता है? सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म मेरे बच्चे करें, सद्मार्ग पे चलें, सनातन धर्म पे चले, धर्म के रास्ते पे चले, किसी से दुर्व्यवहार ना रखें, सबके साथ अच्छा करें, सबके साथ अच्छा बोलें। और ये विश्वास रखिए कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, कोई कितना भी बुरा कर ले, आपको जवाब नहीं देना है। क्योंकि हमारे पिता जो खुद शंकर हैं, वो जब त्राहिमाम होता था तब वो खुद जवाब देते थे। वो तो शंकर है, हम तो उनके बच्चे हैं। आप मत जवाब दीजिए, आप बस विश्वास रखिए, कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, आपके गुरु आपके साथ खड़े हैं, वो जवाब देंगे। आपको बस अपना कर्म अच्छा करना है। आपको बस, हाँ, एकदम महात्मा गांधी भी नहीं बनना है। आपको बस ये रखना है कि कोई अगर गुरु के बारे में या किसी धर्म के बारे में, अधर्मियों के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो आपको उस चीज़ को सुधारना है, पर तमीज़ से। जैसे भगवान भी बहुत मौके देते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, जब बहुत ऊपर जाती है बात तब वो करते हैं। तो ये आप याद रखिए, आपको अपने तरफ से बहुत प्यार से, बहुत तमीज़ से समझाना है, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं करना, आपकी गुरुपा करे। ये विश्वास आप बस रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे पा गुरुपा। मैं ठीक से करना नहीं जानती हूँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अपने गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये सत्संग आप तक पहुँचे और पूरी संगत तक पहुँचे। जिन्हें विश्वास उनका डगमगा जाता है ना, वो शायद इस सत्संग के माध्यम से उन्हें विश्वास उन पे अटूट हो जाए। वो अपनी पूजा पाठ ना छोड़े, अपना मंत्र जाप ना छोड़े, बस उस चीज़ पे अड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय भोलेनाथ, जय नीम करोली बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम महाराष्ट्र से एक अंकल जी का सुनेंगे, जिन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं अंकल जी का प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा है, ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा है। मेरा नाम तुकाराम गुगे है। मैं महाराष्ट्र वाशिम से हूँ। मैं पहली बार अपना छोटा सा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना संगत जी। पहले पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इन शब्दों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी बेटी स्वाति गुरुजी से जुड़ी हुई थी। वह उसके अनुभव शेयर करती थी, गुरुजी के बारे में हमें सुनाती थी। मेरा तो इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं शुरू से ही नास्तिक हूँ, लेकिन बेटी की मुंह से बार बार गुरुजी के बारे में
सुनते सुनते विश्वास न होते हुए भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बातें करने लगा। रोज अगरबत्ती लगा के शुक्राना गुरुजी ऐसे कहता था। जब कोई संकट आने लगे तो अपने आप जय शुक्राना गुरुजी मुंह से निकलने लगता। एक बार संगत जी हम खेत में से ट्रैक्टर में खेती का माल लेके आ रहे थे। बारिश हो रही थी। एक जगह ट्रैक्टर फंस गया, बाहर निकलने नहीं रहा था। तो अपने आप मेरे मुंह से मन में मन जय शुक्राना गुरुजी, ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए मदद करो। थोड़ी ही देर में ट्रैक्टर निकल गया। तब से मैं कभी कभी गुरुजी के सत्संग सुनने लगा। मेरा दूसरा अनुभव, मैं पुणे आया था। मेरे दाहिने हाथ के कोने पे एक गांठ मेरे वाइफ को दिखाई दी। मुझे तो इसका पता भी नहीं था, दर्द भी नहीं होता था। मैंने फिर हाथ से स्पर्श करके देखा तो गांठ बड़ी थी। शायद वो गांठ पहले ही कुछ दिनों से आई थी और वो गांठ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर वाले सोचते थे कि अब डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन संगत जी मेरी वाइफ का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैंने मेरे गांठ पर ध्यान नहीं दिया। तब मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा आप रोज गुरुजी के सामने दिया जला के अगरबत्ती लगा के जल प्रसाद ग्रहण करो और गांठ पर गुरुजी का ब्लेसिंग वाला जल प्रसाद और चंदन टीका लगाओ। तुरंत मैं वैसा करने लगा तो संगत जी तीसरे ही दिन गांठ थोड़ी कम हो गई और 15-20 दिन के बाद गांठ गायब हो गई। तब से गुरुजी पर का विश्वास बढ़ने लगा। मैं बेटे से कहा, मुझे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो वह स्वरूप भी मुझे मिल गया। अभी का एक अनुभव है। मैं गणपति विसर्जन के दूसरे दिन गुरुवार को मैं गांव जाने का सोच रहा था, लेकिन मंगलवार को मेरे बाएं पांव के गुड़घे के नीचे दर्द हो रहा था। बेटे ने गांव जाने से रोका। मैंने मेरे ही मन से उस पांव के दर्द पर गुरुजी का ब्लेसिंग किया हुआ जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया और सब गुरुजी पर छोड़ दिया। तो क्या चमत्कार हुआ संगत जी, मेरे पांव का दर्द बहुत कम हो गया और अब मैं गांव जा सकता हूँ। मैं पुणे में मेरी बेटी के साथ 2 बार मेरे वाइफ के साथ गुरुजी के दरबार में सत्संग भी गया है और आगे भी जब जब मौका मिलेगा तो मैं सत्संग जरूर करूंगा। गुरुजी मुझसे सत्संग करवाना और हमारे परिवार पर और सब संगत पर आपकी कृपा दृष्टि रखाए रखना। इसके साथ ही मैं अपना ये छोटा सा सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक।